हेलो, वेलकम गाइस। चलिए हम लोग यहाँ पर फिर से एक रीडिंग देख रहे हैं और ये रीडिंग है, इसका टॉपिक है कि आपको किस तरह के लोगों में रखा जाता है। ठीक है, चलिए ये हम लोग देखने जा रहे हैं कि आपको, मेरे व्यूअर्स को, किस तरह के लोगों में रखा जाता है। चलिए देख लेते हैं गाइस क्या आता है। पहली बार जो इस चैनल पर आए हैं, चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तो ही आपको, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए। सब्सक्राइब और बेल आइकन, तो आपको आने वाले वीडियोस मिलते रहेंगे। ठीक है, मेरे व्यूअर्स को किस तरह के लोगों में रखा जाता है। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं हम हमारी रीडिंग। हम मतलब हम सब, ठीक है मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स और मैं, हम सब। अब यहाँ पर आ जाता है गाइस कि आपको किस तरह के लोगों में रखा जाता है। जो दुनिया है या आसपास के लोग हैं, आपसे जुड़े हुए लोग हैं, एक बड़ा वर्ग आपको किस तरह के लोगों में या किस तरह की सोच या किस तरह का समझते हैं कि किस कैटेगरी में अगर बोला जाए रखते हैं। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें निकल कर आ रही हैं जो कि बहुत ही अच्छी हैं और कुछ बहुत ही बुरी हैं। तो बोलना तो पड़ेगा, नाराज़ नहीं होना है, पॉजिटिव होकर रीडिंग देखना है। क्यों? क्योंकि जो आ रहा है वो बताना तो पड़ेगा। जो आपको मैसेज दिया जा रहा है एंजल्स के द्वारा, यूनिवर्स के द्वारा, गॉड के द्वारा, वो बताना तो पड़ेगा। ठीक है, आपको खुश करने के लिए कुछ ऐसा नहीं बोलना करना चाहती हूँ कि आप मुझसे खुश रहे। तो पॉजिटिव होकर देखिएगा। ज़्यादातर तो अच्छा है रीडिंग, बट थोड़ा सा कुछ है। अब यहाँ पर आ जाता है गाइस कि आपको एक ऐसे इंसान के रूप में देखा जाता है कि जो शायद अभी बहुत ज़्यादा बदला हुआ रूप किसी को लगता है। मतलब आप एकदम बदल गए, चेंज हो गए। आप क्या थे क्या हो गए, ठीक है, क्या से क्या हो गए, ऐसा कुछ इस कैटेगरी में रखा जाता है कि नहीं, पहले तो ये ऐसे नहीं थी या नहीं था, पर आज बहुत बड़ा बदलाव है इनकी ज़िंदगी में, इनकी सोच में, इनकी करनी में, इनके कर्मा में। उनको ऐसा लगता है कि आप अपने अंदर ही सीमित रहना चाहते हैं। उनको ऐसा लगता है, आपको इस कैटेगरी में रखते हैं कि आप शायद ज़्यादा मतलब नहीं रखना चाहते हैं, अपने आप में रहना चाहते हैं, अपनी एक सीमा आपने बना कर रख ली है। ज़्यादा कांटेक्ट नहीं रखना चाहते हैं, ज़्यादा लोगों से मिलना नहीं चाहते, ज़्यादा लोगों से बात नहीं करना चाहते। पर हाँ, जिन लोगों से करेंगे वो आत्मीयता से, दिल से। आपको इस कैटेगरी में वो लोग रखते हैं कि उनको ऐसा लगता है कि आप में से बहुत लोगों को शक होता है कि आपका कहीं ना कहीं प्यार का रिश्ता चल रहा है, मतलब लव अफेयर। उनको ऐसा लगता है, इस कैटेगरी में रखते हैं वो लोग। जो कैटेगरी होती है वो अलग ही होती है ना, वो एक स्तर ही अलग होता है। लोगों का नज़रिया, सोच, थोड़ी बिहेवियर, थोड़ा सा आपको चाहे ना हो वो, लेकिन वो उसमें रखना चाहते हैं। हो सकता है कि आपकी लाइफ में ऐसा कोई रिश्ता था, है, या होगा, या चल रहा होगा, जिसकी वजह से वो समझते हैं कि आप दिल फेंक इंसान हैं या आप कहीं जुड़े हुए हैं। ठीक है, पहले जो ऐसा नहीं था, पर आज उनको ऐसा लगता है या उनको इस तरीके की चीज़ें समझ में आती हैं।
आपको इस कैटेगरी में रखा जाता है कि आप काफ़ी प्यार मोहब्बत में विश्वास करने वालों में से हैं, या ऐसे रिश्ते से बाहर निकले हैं या इस रिश्ते में चल रहे हैं। लोगों को शक ही नहीं इस चीज़ की बातों का, कंफर्मेशन कुछ ऐसा कहीं ना कहीं से कुछ मिला है जिसके आधार पर आपको वो उस कैटेगरी में रखते हैं। सबके लिए नहीं गाइस, ये उन लोगों के लिए है जिनकी लाइफ में इस तरीके से सोचा गया और इस तरीके से बोला और दिखाया गया कि आप इस तरह से हैं, ठीक है। तो जिससे जैसा रेजोनेट करता है आप देखिए, और ये चीज़ें हैं, यस है और 100% है। इन चीज़ों को इनकार नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि जो आ रहा है वो बताना पड़ेगा आपको। इस तरह के लोगों में रखा जाता है, उनको ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा बदलाव आपकी लाइफ में, ज़िंदगी में आने वाले टाइम पर होगा और कुछ लोगों के लिए ये हो चुका है। तो उनको ऐसा लगता है कि आपके अंदर हिम्मत और साहस बहुत ज़्यादा है, और इस हिम्मत और साहस के बदौलत ही आपने कुछ ना कुछ चेंज किया है अपने परिवार में, फैमिली में, अपनी पर्सनल लाइफ में, अपनी जॉब में, अपने बिजनेस में, अपने किसी कारण से। उनको ऐसा लगता है क्या की है, क्या चाबी है, क्या इनके पास ऐसा है जो इतना ज़्यादा बदलाव, परिवर्तन आने वाले टाइम पर हुआ है या आने वाले टाइम पर होगा। उनको कंफर्म है ये चीज़ें, उनको ऐसा लगता है। इस कैटेगरी में रखते हैं कि आप जैसा चाहे वैसा परिवर्तन ला सकते हैं, जैसा चाहे वैसा आप सोच सकते हैं, जैसा चाहे आप वैसा कर सकते हैं, क्योंकि हिम्मत और साहस की कमी नहीं है। बहुत तेज़ गति से एकदम स्ट्रांगली, मतलब किसी चीज़ में पीछे ना हटना, चाहे वो आपका किसी तरह का डिसीजन हो, निर्णय हो। आपको इस तरह के लोगों के बीच में रखा जाता है या समझा जाता है। उनको ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा ईश्वर पर विश्वास करते हैं, बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं, बहुत ज़्यादा जो एक कॉस्मिक एनर्जी होती है या फिर ब्रह्मांडीय ऊर्जा, शक्ति, प्रकाश, लाइट, कुछ भी बोले, उस पर यकीन करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि आप में से बहुत ज़्यादा लोग अलग प्रकार की शक्ति, पावर को लेकर के पैदा हुए, इसलिए आप एकदम अलग हट कर हैं। कुछ ऐसी नेचुरल चीज़ें नहीं हैं जो आप हर इंसान में होती हैं। उनको ऐसा लगता है, उनकी सोच ऐसी है कि आपको इस स्तर पर ना रखा जाए, इस कैटेगरी में ना रखा जाए। वो सोचते हैं कि कुछ हट कर हैं, आप अलग हैं। उनकी चीज़ें जो है आप पर विश्वास जमाती भी हैं, पर बहुत हद तक आप में से ज़्यादातर 90% लोगों के लिए इस तरीके से सोचा जाता है कि अलग पावर, अलग शक्ति और अलग ऊर्जा से भरे हुए लोग हैं, अलग सोच के, अलग करनी के लोग हैं। ये अलग तरह से काम करना या अपनी लाइफ में आगे बढ़ना पसंद करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि आप कि लाइफ में सक्सेस और सफलता जो आपको मिली है वो शायद पहले नहीं थी, या शायद वो पहले शक्तियाँ नहीं थी। ये चीज़ें उनको पता है, और वो इस कैटेगरी में आपको रखते हैं कि अचानक से ऐसा बदलाव, ऐसी चीज़ों का दिखना उनकी लाइफ से आपको अगर कंपेयर किया जाए तो उनको ऐसा लगता है ये ड्रास्टिक चेंज है, या कुछ ऐसा अचानक से कुछ ऐसा ज़िंदगी बदल देने वाला रास्ता आपने तय किया है, जिस रास्ते को शायद वो देख नहीं पा रहे हैं। समझ रहे हैं आप मेरी बात? यहाँ पर समझने की कोशिश करना है कि जो वो आपके अंदर खोजना, जानना चाहते, पता करना चाहते हैं, या फिर उन चीज़ों के बारे में जो आपकी लाइफ में परिवर्तन का रूप लेकर बैठी हुई है, वो अलग कैटेगरी में रखते हैं आपको। उनको ऐसा लगता है कि नहीं, ये सामान्य से हटकर है, कुछ अलग हटकर है, इन्होंने कुछ हटकर किया है, हटकर सोचा है, ठीक है। और यस, आपने अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ हटकर ऐसा बनाया है, तैयार किया है, क्रिएट किया है, या फिर रिश्तों के रूप में, चाहे परिवार में, चाहे फैमिली में, चाहे आप अपनी जॉब या बिजनेस में, जो पहले नहीं था वो आपके पास आ गया और अचानक से बड़े स्तर का आया है, या बड़ा परिवर्तन हुआ है, या सोच का बड़ा परिवर्तन हुआ है। ये सारी चीज़ें एक साथ है, एक एक चीज़ का एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकती। यहाँ पर आपकी करनी बता रहे, यहाँ पर आपकी ग्रोथ बता रही है, यहाँ पर आपके ऐसी चीज़ें जिसके बारे में आपने बहुत लंबे समय तक ऐसा कुछ आसपास के लोगों से एक्सपेक्ट किया था जो शायद आपको ना मिला हो, फिर आप उस एक्सपेक्टेशन से बाहर गए। इन चीज़ों को लेकर जब आप चलने लगे तो उनको ऐसा एक टाइम पर लगा कि ये कुछ नहीं कर पाएंगे, शून्य, सिफर। लेकिन कहते ना कि निराशा, हताशा हुई
ठीक है, वो आपको इस कैटेगरी में रखते कि इन चीज़ों को आपने फेस किया है। फेस करने के बाद वो पावर, जो शक्तियाँ जो थी, जो आपको कभी भी आगे नहीं बढ़ने देना चाहती थी, एक टाइम पर आपको कोई कुछ नहीं समझता था और आप थे भी नहीं इस लायक। चीज़ें ऐसी हो सकती है कि लोगों को अंदर की आपकी इनर पावर समझ में नहीं आई थी। एक आपका बाहरी तौर पर लोगों का सोचना, समझना, जानना इस तरीके हो सकता है आप अपनी लाइफ में किसी चीज़ में कमज़ोर भी रहे हो, कहीं आपको रास्ता ना मिला हो, कहीं ऐसी चीज़ों का मैं देख और सुन समझ सकती हूँ कि इतना ज़्यादा हो सकता है अर्निंग ना कर पा रहे हो आप, कभी फैमिली लाइफ आपकी उतनी अच्छी ना रही हो, पर्सनल लाइफ आपकी बिगड़ी पड़ी रही हो, सक्सेस और सफलता नहीं चीज़ें आपके समझ में आ रहा था, आप कुछ करने लायक ना रहे हो या डिसीज़न नहीं ले पाते थे। चीज़ें बहुत सारी हैं गाइस, लेकिन धीरे धीरे जो चीज़ें आई आपका, कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता है कि आप कहीं कनेक्शन में हैं, किसी ने आपको ग्रोथ दी है, कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी बात, कोई ऐसी शक्ति, कोई ऐसी पावर जो आपके साथ हर वक्त चलती है, जो आपको गाइड करती है, जो आपको बताती है। इस तरह के लोगों में आपको वो रखते हैं, इसलिए वो जानना चाहते हो और आपसे जुड़ना चाहते हो। यकीन मानिए बहुत से लोग आपसे जुड़े हुए भी हैं, इसलिए जुड़ना चाहते हैं क्योंकि उनको ऐसी चीज़ों, ऐसी बातों में जो पहले तक आपके साथ ना थी, ना आप कुछ कर पाए, लेकिन फिर जो कारवां शुरू हुआ वो शायद रुकने का नाम ना लिया हो। आपने एक स्तर, एक नेम फेम, आप एक बड़े स्तर की चीज़ें या रिश्ता, रिश्ते के अलावा और भी चीज़, दोस्ती, बहुत बड़े स्तर पर इक्वली आपने कहीं किसी के साथ पार्टनरशिप की हो, या फिर कहीं बराबरी से की जाने वाली काम या बात, या लोगों के साथ मिलकर एक बड़े स्तर का सक्सेस, अचीवमेंट आपकी लाइफ में आया हो। कहीं ना कहीं यहाँ पर पार्टनरशिप भी दिख रही है मुझे, कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें दिख रही हैं कि दो लोगों के साथ मिलकर आपने किया है, उसमें भी सोच समझ। आपका एक टाइम रहा होगा जहाँ सुलह नहीं हो पा रही होगी, रास्ते में आप चलते चलते थक गए होंगे, जब आपने यहाँ वहाँ जाकर दर दर भटक कर कुछ ऐसे काम किए हैं, या सलाह ली है, या दी है, या गाइडेंस में रहे हैं। वो गाइडेंस उनको पता करना है गाइस, ठीक है। इसलिए वो आपको एक अलग तरह के स्टेज में या कैटेगरी में रखते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि वो जो रास्ते में कदम रख रहे हैं वो आप उनसे आपका अलग है, वो जिस रास्ते में चल रहे हैं आपका रास्ता अलग है, वो जिस सोच से रहते हैं आपकी सोच अलग है। उनको कुछ ऐसी चीज़ें ऐसे लगता है कि आकस्मिक नहीं हो सकती, ये कन्फर्म है आपके लिए। तो ऐसा लगता है कि क्या आखिर है, क्या चीज़ें, ऐसा क्या है जो ये अपने आप में बंधे हुए हैं, छूटना नहीं चाहते हैं, रास्ते में सीधा स्ट्रेट चले जा रहे हैं, दाएं बाएं कहीं नहीं देखना है, सुनना है कुछ चीज़ों को। तो गाइज ये अच्छा ये भी है कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसे अवसर, कुछ ऐसी चीज़ें आई हैं या नहीं आई हैं, तो आने वाले टाइम पर आएंगी, जो पहले उन्होंने देखा है और अब जो देख रहे हैं बदलाव या चेंज, ये बदलाव या चेंज को बताता है, ठीक है। बहुत बड़े स्तर के बदलाव, चेंज को, ग्रोथ को भी बताता है, जो आपको उनसे अलग करता है, इसलिए वो आपको अलग कैटेगरी में रखना चाहते हैं। आपने ऐसे चीज़ों का मार्गदर्शन, हो सकता है हेल्प सपोर्ट लोगों का किया हो, फैमिली में, फैमिली से बाहर, दोस्ती यारी में, लोगों की दुख तकलीफ में आपने उनको साहस और हिम्मत दिए, जो वो नहीं कर पाए। चाहते तो वो कर सकते थे, कैपेबल थे, इतनी उनके अंदर एबिलिटी थी, क्यों, कहाँ, कैसे, किस तरह से किया जाए, किस तरीके से लोगों को हेल्प और सपोर्ट की जाए, हर तरीके से सक्षम लोग हैं, लेकिन वो आपको अलग कैटेगरी में रखते हैं। वो जानते हैं कि ये पॉसिबल है इनके साथ, ये हर काम, हर बात को ये संभव बना सकते हैं, चाहे आप कर पाए ना कर पाए, लेकिन उनकी एक सोच इस तरह से हो गई है। उनको ऐसा लगता है कि बिगड़ा हुआ जगह भी आप आराम से बहुत सुंदर एक आशियाना तैयार कर सकते, बना सकते हैं। उनको पता है कि आपके अंदर वो योग्यता है, वो क्षमता है, इस तरीके से तैयारी आप कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये चीज़ें जो अलग करती हैं आपको, किस तरह के लोगों में रखा जाता है, इस तरह के लोगों में रखते हैं। उनको पता है अंदर ही अंदर, आप आज के डेट में कुछ ना हो, लेकिन आने वाले टाइम पर लोग आपको इस तरह से अलग योग्यता में रखेंगे, और जिन लोगों को यस आपको अभी भी इस योग्यता में रखा हुआ है, उन लोगों ने इस तरह से बड़ी बड़ी
पोस्ट या बड़ी बड़ी चीज़ों, बड़े बड़े काम या बड़ी बड़ी सोच वाला आपको समझते हैं। अलग कैटेगरी इसीलिए आपकी अलग हो जाती है। लोगों की सोच, लोगों के कर्मा और आपका एक बहुत बड़े स्तर, बहुत लंबे समय तक किसी चीज़ के लिए काम करना, कैसा वाला, हेल्प और सपोर्ट वाला सोच, आपकी सोच, वो उनको ऐसा लगता है वो नहीं सोच सकते जैसा आप सोचते हैं, वो ऐसा नहीं कर सकते जैसा आप करते हैं, आप जिस रास्ते में चलते वो नहीं चल सकते हैं। एक सा खाना, एक सा रहना, एक सा पीना, उसके बाद भी वो कहीं ना कहीं वो आपको हटकर देखते हैं और अलग कैटेगरी में रखते हैं। आपको ऐसा सोचते हैं कि आप अपनी लाइफ में काफ़ी आना जाना जर्नी आपकी होती होगी, या फिर उनको इस तरह से भी कुछ लोगों के लिए कि जो काफ़ी आते जाते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि ये बहुत घूमते हैं इनकी जर्नी, और कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि इनके जीवन में, ज़िंदगी में जो रास्ते हैं वो अलग तरह के काम करना पसंद करता है, वो काम जानना चाहते हैं गाइस, इसलिए वो आपको अलग कैटेगरी में रखते हैं कि ये क्या काम करते हैं, किस तरह सोचते हैं, किस तरीके से के लोगों से जुड़े हुए हैं। ठीक है, यहाँ आपकी ज़िंदगी के हुए छोटे बड़े परिवर्तन के बारे में जानते हैं कि आने वाला टाइम भी इनका बहुत अच्छा जाएगा, और लाइट होगी, ग्रोथ होगी, कुछ ऊंचे पद पर, कुछ ऐसी ऊंची चीज़ें, शक्तियों के साथ आप बैठे होंगे, उनको ये सोचने पर मजबूर कर देता है। एक ऐसी बात जिसको हिम्मत और साहस देता है, मतलब आपके अंदर हिम्मत और साहस की कमी नहीं है, वो जानते हैं। भले ही आप ऐसे बने हो, इस तरह से बाहर से आपको लगता हो कि लोगों को देख कर कि ये कुछ नहीं कर सकते, लेकिन वो आपके अंदर की जो स्ट्रेंथ है ना, फिजिकली जो आप एकदम तैयार खड़े हो जाते हैं, चाहे कितनी परेशानी दिक्कतों के बाद, लड़ने के लिए, फेस करने के लिए, चीज़ों का सामना करने के लिए, तो वो जानते हैं कि आप बराबर बखूबी इन चीज़ों को निभाएंगे। लोग क्या कहेंगे, इन चीज़ों पर आपने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया है और अपने काम पर फोकस किया है, पछताए नहीं है, जो जो कुछ होता गया उसमें आगे चलते गए हैं, आपने पछताना नहीं सीखा। हाँ, रिग्रेट किया, कहीं ना कहीं आपको रोना आया, दुख हुआ, वो कुछ क्षण का होता है, कुछ समय का होता है, कुछ पल का होता है, जिसको आप जानते हैं कि मेरे जीवन में ये पल, ये क्षण जो थे वो काफ़ी कष्टकारक थे, तो वो कष्ट तो होगा गाइस, नेचुरली। लेकिन लोग आपको इस तरह के लोगों में रखते हैं, देखते हैं कि उनको ऐसा लगता है कि आपने कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी में उन्होंने जो आपसे जुड़े हैं, वो आपको जो अलग कैटेगरी में रखते हैं, वो जानते हैं कि उन्होंने रिश्तों को मांगा है, रिश्तों के लिए मांग किए, डिमांड किए, रोए हैं, फड़फड़ाए हैं। आप उनमें से हैं। रिश्तों को नहीं मांगा आपने, मांगा है तो गॉड को मांगा है, रब को मांगा है, ईश्वर को मांगा है, अल्लाह को मांगा है, वाहिगुरु को मांगा है। इस तरीके से उनकी जो सोच है, जिस भी आप उसमें है, ठीक है, उनको कुछ चीज़ ऐसी लगती है कि समय रहते उन्होंने क्यों नहीं मांगा, समय रहते उन्होंने क्यों नहीं किया, क्योंकि एक लंबा समय ज़िंदगी का उनका भी निकला और आपका भी निकला है। वो जो परिवर्तन देख रहे हैं आप में और उनमें, तो वो अलग आपको देखते हैं और अलग सोचते हैं। ये ज़बरदस्त बदलाव क्यों, क्या, कैसे, इस तरह से अलग कैटेगरी आपकी हो जाती है। गाइज, आप हमेशा चेंज होते रहे, बदलते रहे समय के हिसाब से, जैसा समय चलाता रहा वैसे आप चलते रहे। दुनिया रंग बदलती रही पर आप एक जैसे ही रहे, हर हर मौसम में, हर लोगों के साथ हर समय। पछताना आपने छोड़ दिया है, ये कन्फर्म है। लोगों को ऐसा लगता है कि जो पछतावा आपको बहुत पहले होता था, अब आज आप इन चीज़ों के लिए रोते गिड़गिड़ाते नहीं हैं। अब यहाँ पर आता है कि हर दिन जैसा होता है कि आपने कहीं ना कहीं एक टाइम पर जिद की थी किसी चीज़ की, किसी रिश्ते की, के परिवार में, फैमिली में, अपनी जॉब के लिए, अपनी बिजनेस के लिए, किसी चीज़ के लिए हट किया था कहीं ना कहीं, किसी जगह के लिए। अब उनको ऐसा लगता है वो जिद आपके अंदर नहीं रही, ये जिद जो उनके अंदर आज भी बनी हुई है, तो आपको कैसे इन चीज़ों से आप पीछे हट सकते हैं। जो जिद से वो दूर नहीं हट रहे हैं, वो जिद से आप फर्क नहीं पड़ता, अब आप जिद नहीं करते हैं, तो आपको पता है कि हर जिद से खुशी नहीं मिलती है। इस वजह से कहीं ना कहीं उनकी कैटेगरी, ऐसा लगता है कि आप बिल्कुल अलग कैटेगरी में चले गए हैं, अलग तरह के हो गए हैं, उनको ऐसा समझ में आने लगा है।
उनको कहीं ना कहीं चीज़ों को, लोगों को दर्द देना, या फिर लोगों के दर्द से, या उन्होंने कहीं ऐसा हो सकता है कि आपको एक टाइम पर हटाया हो, दर्द दिया हो, परेशानियां खड़ी की हुई हो। उनका रास्ता, उनका दरवाज़ा अलग था। ठीक है, दरवाज़ा बंद करके रहे। जो लोग दिल के दरवाजे, अपनी आत्मा के दरवाजे नहीं खोलते हैं तो रस्टेड हो जाते हैं, वो दरवाजे जाम हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। उनको खोलने से आवाज़ आती है, ऐसा लगता है कि पता नहीं कितनी बरसों पुरानी चीज़ हो जाती, ख़राब हो जाती है। ठीक है, आज आपने उन दिलों को, उन दरवाज़ों को हमेशा खोल कर रखा। क्यों खोल कर रखा गाइज? ये देखिए, इस तरीके से सजा कर, संवार कर, इन शक्तियों के साथ, इस पावर के साथ आपने खोल कर रखा, इतना सजाया संवारा, ये पावर, ये शक्ति आपके साथ। क्यों? क्योंकि आपको पता था कि हर दरवाजे के अंदर आपको खुशी नहीं मिलेगी। ठीक है, जैसे हर जिद से खुशी नहीं मिलती है, वैसे ही आपको पता था कि कहीं न कहीं, किसी न किसी जगह में कोई न कोई तो रो रहा होगा, किसी न किसी के साथ परेशानियां, दिक्कतें चल रही होंगी। यहाँ पर और चीज़ों को क्लियर करूँ तो ऐसा हो सकता है कि आपकी लाइफ में किसी ऐसी बंदी ने, या किसी ऐसे बंदे ने, या फिर कोई आपसे उम्र में छोटा हो या बहुत बड़ा हो सकता है, उसने आपको रुलाया हो, दुख दिया हो, दर्द दिया हो, कष्ट दिया हो। तब आपकी सोच और भी ज़्यादा उनसे अलग हो गई थी। उन्होंने देखा है, समझा है, सुना है, और जिन्होंने किया है वो तो क्लियर जानते हैं कि आप एकदम अलग ही दुनिया के हैं, अलग ही कैटेगरी के हैं। क्योंकि आपके सामने हकीकत आई ना, महंगे कपड़े और सस्ती सोच आपको दिखी है। यहाँ पर बहुत सी चीज़ें हैं जो आपने एक्सपेक्ट किया था, वो पूरी नहीं हो पाई। यहाँ पर जो चेंज या परिवर्तन आपकी हिम्मत और साहस से आई है, न्यू एक जर्नी को आपने तय करने के लिए अपनी तैयारी कर ली थी। ठीक है, अपने आप को बदलने की, अपने आप को चेंज करने की, अपने आप को संभालने की, अपने रिश्तों में कड़वाहट को दूर करके, या कड़वाहट के साथ चलकर एक नई रोशनी पाने की। यहाँ पर सामंजस्य आपकी हर तरीके से दिखता है, जो लोग नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो आपको किस तरह के लोगों में रखा जाता है गाइस? आपको इस तरह के लोगों में रखा जाता है, और वो मन ही मन, दिल ही दिल सोचते हैं, यार ये कैसे संभव, ये कैसे कर लिया या कर गई, या किस तरीके से ये रह रहे हैं, किस तरह से सोचते हैं, ऐसा कैसे पॉसिबल है? संभव ही नहीं है बाहरी दुनिया में इस तरीके की सोच या करने को। तो आपकी चीज़ें तो बदलाव आया है, 100% आया है। अब वो जो नहीं कर पा रहे हैं, उनकी सोच इस तरह से होती है, वो जानना चाहते हैं गाइज, आपके खंगालने में लगे हैं उनको, क्योंकि रास्ता समझ में आ नहीं रहा है। वो आपके जैसे ही, आपकी तरह बनना चाहते हैं, आपकी तरह करना चाहते हैं, अपने से आपको ज़्यादा ही समझते हैं। आपको इस तरह के लोगों में रखा जाता है। आपकी कैटेगरी जो है ए और बी में अगर देखा जाए तो आपको ए में रखा गया है। ठीक है, क्यों रखा गया है मैंने रीज़न भी बताया, वो क्यों ऐसा सोचते हैं मैंने ये भी बताया, किस वजह से, किन लोगों के द्वारा, आपके द्वारा ऐसी चीज़ें हुई हैं, या चेंजेस या परिवर्तन जो उनको थोड़ा ऊपर नीचे करने पर मजबूर कर देता है। वो चीज़ें आपके सामने निकल कर आती हैं और उनके सामने क्लियर दिखती है, जो शायद आप ना बोलें कभी, लेकिन आगे पीछे कभी ना कभी ये चीज़ें उनको बार बार याद दिलाती हैं कि नहीं, ये थोड़ा सा हटकर है, थोड़ा सा अलग है। ओके, बाय बाय। तो ये थी आज की रीडिंग। बाय बाय गाइस।